तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज का क्वेश्चन है अगली नंबर। ओके, अगली नंबर 2। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोल रखा है एक नंबर अगली कब होगा, एक नंबर अगली तब होगा जब जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ना वो 2, 3 और 5 होंगे। ओके, तो देख लेते हैं, जरा टेस्ट केसेस देख लेते हैं इसके। ओके, तो जैसे इन्होंने ना एन हमें 10 बोल रखा है। ओके, एन 10 का मतलब है मेरे को 10th अगली नंबर निकालना है। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ जैसे 2 है, 2 तो 2 0 से बन रहा है। अगर वो 2 0 से बन रहा है तो वो अगले नंबर है। ओके, 3 है, वो 3 0 से बन रहा है। 4 है, वो 2 स्क्वायर से बन रहा है, मतलब 4 भी अगली नंबर है। 5 है, वो तो 5 1 से बन रहा है। सॉरी, यहाँ यहाँ 2 2 0 नहीं है, यहाँ पर 2 2 1 और 3 1 है। ओके, 5 6 है, 6 2 इंटू 3 से बन रहा है। ओके, इन दोनों की 1 1 मतलब ये भी अगली है। अब 7 आ जाता है, देखो 7 0 7 1 से बन रहा है। ओके, और हमें इन्होंने बोल रखा है अगर वो 2 3 और 5 से बन रहा है सिर्फ तभी वो अगली नंबर है। ठीक है, अब देखो काफी लोग इसमें नॉर्मल इफ एल्स वाला लूप डाल देंगे, 2 3 5 का कंडीशन डाल देंगे। ओके, एंड देन वो उसे चेक करा के आंसर ले आएंगे। ओके, दैट इज ओके। ठीक, वो एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ने पूछ रखा है यार। और माइक्रोसॉफ्ट ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ऑब्वियसली हमें इसमें कुछ बेटर ऑब्वियसली हमें इसमें कुछ बेटर करना पड़ेगा। ओके, तो अगर तुम इसका टॉपिक्स में देख लो तो हैश टेबल, मैप, मैथ्स, डीबी और प्रायोरिटी की। ओके, तो हम ना इसकी डीबी की अप्रोच करेंगे। ओके, डीबी की अप्रोच हमें मतलब जो हम डीबी की नॉर्मल मेमोराइजेशन वगैरह नहीं कराएंगे, हम इसमें बॉटम अप करेंगे सीधा। ओके, हम इसमें नॉर्मल हमारी बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे। ठीक, तो आज देख लेते हैं अप्रोच होगी क्या। तो ऐसा करते हैं, पहले देख लेते हैं नंबर है कौन कौन से। एक अगली, एक तो 1 है अगली। ओके, से यहाँ 2 3 और 5। ओके, 1 है अगली। यहाँ पर 2 3 और 5 का मैं देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ कितने मल्टीपल्स ले रखे हैं। ओके, अभी तक तो मैंने 0 0 मल्टीपल ले रखा है दोनों का। ओके, और 1 आ गया। ओके, 1 में 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने सेकंड अगली नंबर क्या, मेरा सेकंड अगली नंबर मेरा 2 है। ओके, मतलब मैंने 2 का एक मल्टीपल ले लिया। इसको ना मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ अब मैंने एक मल्टीपल ले लिया। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट मैं करूंगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1। ओके, अब तुम बोलोगे ये 2 1 और 1 कहाँ से आया, ये जस्ट मैं यहाँ से देख रहा हूँ। यहाँ जीरो था, इसका एक ऐड करके मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर भी जीरो था, एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 1 था, एक ऐड करके 2 आ गया, वो मल्टीप्लाई कर गया। तो यहाँ क्या बना, यहाँ 4 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ 5 बना। इन तीनों में से मिनिमम क्या, क्योंकि हमें उसमें चल रहा है ना, एक कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में चलना है, तभी हम इसमें से मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम ऑब्वियसली 3 है। सही है, अब आगे देखते हैं। अब मैंने 3 का भी एक मल्टीपल ले लिया, 3 का भी एक मल्टीपल ले लिया। अब 2 का, अब 2 के लिए हम वापस सेकंड ढूंढेंगे। अब 3 के लिए 1 नहीं ढूंढेंगे, 3 के लिए हम सेकंड ढूंढेंगे, और 5 के लिए 1 ढूंढेंगे। तो ये क्या बना, 4, ये बना 6, और ये 5 इंटू 1 क्या बना, 5 इंटू 1 बना 5। ओके, अब इन तीनों में से मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली 4। मतलब अब यहाँ पर हमारे पास इसके हो गए 2। ठीक, और अब वापस नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए हम। ठीक, नेक्स्ट आइट्रेशन पे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये 6 आया, ये 6 आया, और ये 5 आ गया। तो अब यहाँ छोटा क्या है, यहाँ छोटा 5 है। सही, मतलब हमने 5 का भी एक ले लिया। अब तो परफेक्ट, आगे चलते हैं। क्योंकि हमें देखो, हमें क्या था, मैंने ये 2 3 और 5 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अगली नंबर होने के लिए इनका ही मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं इनकी ही तो मल्टीपल निकाल रहा हूँ। यही तो करना था ना हमें। तो अब 5 का भी एक ले लिया, अब यहाँ पर वापस 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 10 हो गया। अब मैंने 6 ले लिया। ओके, मान लेते हैं मैंने 2 के उससे 6 लिया। ठीक, 2 का अब हो गया 3, या मान लेते हैं मैंने 3 से लिया। ओके, 3 में 1 नहीं था ना, इसको 2 कर देते हैं। ये 2 हो गया, ये तो हमारे पास था 2। ओके,
अब देख लेते हैं। तो ये वाला तो 6 ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया। अब देखो यहाँ वापस 6 आ रहा है यार मिनिमम, और हमने 6 ले रखा है, तो यहाँ पर ये गलती हो गई यार हमारी, ठीक। यहाँ पर एक गलती क्या हुई, जब मेरे पास ये भी मल्टीपल था, मेरा 2 था, ये भी मल्टीपल था, 3 था, ओके। वैसे ही अगर 2 क्रॉस 5 होता या 3 क्रॉस 5 होता, जब दोनों साइड ये अगले नंबर वाले मल्टीपल्स ही हैं जो हमें चाहिए थे, 2 3 और 5 से ही बनना था ना वो। तो मेरे पास दोनों साइड जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीपल निकाल रहा हूँ, तो वो दोनों साइड सेम ही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में ना हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो मैंने मतलब 2 का भी मल्टीपल ले लिया और 3 का भी मल्टीपल ले लिया, ओके। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 10, ठीक है। 8 कर लेते हैं, सही है। 8 भी हमारा अगली नंबर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। 3 ले लिए थे, अब 4 हो गए, यहाँ हो गए 4, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ऑब्वियसली इस बार 9 आ गया ना 9, सही है। मतलब मैंने यहाँ 3 वाला लिया, तो इसके मैंने 3 ले लिया, एक 3 था, एक 6 था और एक 9 आ गया, सही। अब ये क्या बनेगा, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पर 4 आ जाएगा एक्चुअली इस बार, यहाँ 4 आ जाएगा, और ये बन गया 12। यहाँ 10 आ गया, 10 को रख लेते हैं। अब 10 2 और 5 से बन रहा है, मतलब मैं 2 का और 5 का दोनों का इंक्रीज करूंगा, सही है। मैंने 2 का इंक्रीज करके, यहाँ कितने आ गए थे 2 के, 1 2 3 4 5, 5 मैंने ले लिया, मैं यहाँ 6 कर दूंगा, और 5 के मैंने 2 ही करे हैं, 1 और 2, सही है, परफेक्ट। इसको मिटा देते हैं और इनको भी मिटा देते हैं मल्टीपल्स को। अब यहाँ पर 6 था, तो यहाँ 7 आ गया, 3 और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ 5 और 3 आ गया, सन्स ऑफ 14, 3 4 are 12, 5 3 are 15, ओके। तो यहाँ पर 12 आ गया हमारे पास, आ गया, सही है। अब मैंने इसके कितने कर लिया, इसके मैंने 4 ले लिए, इसके मैंने 4 ले लिए, तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या बनी, 3 5 are 15। अब यहाँ 14 आ गया। अब मेरे को बताओ 14 अगली नंबर है क्या भाई, यहाँ तो 7 आ गया प्राइम फैक्टर्स में, 7 आ गया ना भाई, तो ये प्राइम फैक्टर, ये तो गलत हो गया, ये मेरा अगली नंबर नहीं है। मेरे को सिर्फ 2 3 और 5 ऐसे प्राइम फैक्टर चाहिए थे, और यहाँ तो 7 है प्राइम फैक्टर, और ये 14 बन रहा है, मतलब ये अगली नंबर नहीं है। तो अभी तक हमारी अप्रोच सही चल रही थी, अब यहाँ पर ये गलत हो गई। तो एक्चुअली यहाँ पर ये गलत क्यों हुई, यहाँ पर ये गलत इसलिए हुई, क्यों, क्योंकि मैं ना इनमें इनमें से इनमें एडिशन कर रहा था, इसमें प्लस प्लस कर रहा था, इसमें प्लस प्लस कर रहा था, इसमें प्लस प्लस कर रहा था, ओके। मेरे को इसकी जगह ना इस पे चलना चाहिए, इस पे, क्योंकि ये देखो ये मेरा अगली नंबर आया, मैं इसमें वापस 2 3 या 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अगली नंबर ही तो आएगा। ये मेरा अगली नंबर था, इस पे मैंने 2 3 या 5 मल्टीप्लाई किया तो वो भी वापस अगली नंबर आएगा। ये मेरा अगली नंबर था, इस पे मैं 2 3 5 मल्टीप्लाई करूंगा वो वापस अगली नंबर आएगा, क्योंकि 2 3 5 तो अगली नंबर ही है ना। ये चीज अगली नंबर थी, 3 अगली नंबर था, इसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, 3 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, 3 में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 3 में मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 5 हो गया। जो मैं कुछ भी ऐसे, मतलब अगली नंबर में अगर मैं अगली नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास अगली नंबर ही आने वाला है, ओके। अब देखो जब हम यहाँ पर 6 तक पहुंचे थे, सही, 6 तक पहुंचे थे, मैंने 6 के बाद 7 मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो गया। मेरे को 6 के बाद 8 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, मेरे को 6 के बाद 8 मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूँ जो हम ये डीपी का सेट बनाते रहेंगे ना हमारा बॉटम अप, जैसे जैसे हम जाते रहेंगे, मैं इनमें से ही मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 3 और 5 को, और फिर मिनिमम वाला चूज करूंगा और वो ही डीपी अरे में डाल दूंगा। तो होपफुली तुम्हें समझ आ गई होगी एक्सप्लेनेशन। अब तुम कोड कर सकते हो, जिनसे कोड नहीं हुआ उनके लिए हम कर लेते हैं। तो एक मैंने क्या बोला, डीपी अरे बना देंगे, बॉटम अप चल रहे हैं, सही, परफेक्ट। और अब मैंने बोला 3 पॉइंटर्स बना लेते हैं। पॉइंटर्स किस किसके, पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना 2 का एक मल्टीपल हो गया, अब मैंने जैसे 2 का मैंने 2 ले लिया, ओके।
तो मैंने यहाँ 1 कर दिया था 0 से, फिर मैंने 4 ले लिया, तो मैंने यहाँ 2 कर लिया था 0 से, फिर मैंने 6 ले लिया। ओके, तो जरा थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ वापस कि हम डीपी अरे में कैसे चलने वाले हैं। तो इस पे चलना, तो ये डीपी अरे में मैं तीनों, अब जैसे ही मेरा 2 आया मैंने 2 डाल दिया। ओके, जैसे यहाँ 2 into 1 हो गया, 3 into 1 हो गया, और 5 into 1 हो गया। हो गया, इसमें से 2 आया, इसमें से 3 आया, इसमें से 5 आया, स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2, ऑब्वियसली। 2 into 1 हो गया। अब मैं P1 को आगे बढ़ा दूंगा, बट P2 और P3 वहीं रहेंगे। अब जैसे नेक्स्ट हमारा बन रहा था 3 छोटा बन रहा था सबसे, ठीक है, 3 छोटा बन रहा था क्योंकि 2 2 अब यहाँ पर है, तो 2 into 2 होगा, और 3 into 1 होगा क्योंकि 3 1 पर ही है, और 5 into 1 होगा। ये 5 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, इसमें से छोटा 3 है। तो अब P2, जो मेरा P2 था थर्ड पॉइंटर के लिए, वो भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही करते करते P3 भी आगे बढ़ेगा। ऐसे ही चलते 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 हम nth पोजीशन तक जाएंगे और n-1 रिटर्न कर देंगे। तो अब जैसे मैंने डीपी अरे बना दी, फर्स्ट नंबर हमें पता क्या है, dp0, तो हमारे पास 1 है। परफेक्ट, dp0 हमारे पास 1 है। अब मैंने 3 पॉइंटर ले लिया, p1 equal to 0, int p2 equal to 0, int p3 equal to 0। परफेक्ट, सही है। अब मैं फॉर लूप चला दूंगा, int I equal to 0, I less than I प्लस प्लस। तो देखो एक्चुअली मैंने 1 वाला फिल कर रखा है, 0 वाला फिल कर रखा है, तो मैं 1 से चलाऊंगा। सही है। अब 2 का मल्टीपल देख लेते हैं। 2 के मल्टीपल क्या है? 2 के मल्टीपल है जो भी डीपी आयत में पोजीशन है, डीपी आयत में पोजीशन है, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। सही, int डीपी आयत नहीं, यहाँ पर डीपी P1 है, क्योंकि हम जैसे पहले मैंने बताया था ना, पिछली बार हम मल्टीपल इंक्रीज कर रहे थे, मैंने 1 मल्टीपल ले लिया, 2 मल्टीपल ले लिया, 3 मल्टीपल ले लिया, इसमें P1 से वो चीज हो रही है हमारी। और हम डीपी में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें अगली नंबर ही चाहिए, हम कहीं कोई अलग अगली नॉन अगली नंबर ना ले लें, इसलिए हम डीपी अरे में चलेंगे। और वो डीपी अरे में चलने के लिए हमने जो पॉइंटर्स रखे हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। तो 2 मल्टीपल, यहाँ 3 मल्टीपल देख लेते हैं। 3 मल्टीपल है डीपी P2 into 3, और int 5 मल्टीपल है डीपी P3 into 5। अब मैंने सारे मल्टीपल निकाल दिए। अब मैंने क्या बोला था, मैं मिनिमम वाला चूज करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूसली चलना है, हमें कॉन्टिन्यूस एरे देनी है मल्टीपल्स की। ओके, तो वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा इन तीनों में, इन तीनों का मिनिमम, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं इजीली। परफेक्ट, ओके, ऐसे निकाल दिया। अब पॉइंटर्स इंक्रीज भी तो करने हैं। इफ डीपी आई इक्वल टू 2 मल्टीपल, तो P1 प्लस प्लस होगा। इफ डीपी आई इक्वल टू 3 मल्टीपल, तो P2 प्लस प्लस होगा। इफ डीपी आई इक्वल टू डीपी आई इक्वल टू 5 मल्टीपल, तो P3 प्लस प्लस होगा। ओके, यही कर रहे थे हम उसमें भी। अब देखो यहाँ पर एक चीज इफ कर लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर सब में इफ क्यों लिया? मैं इफ और एल्स भी तो ले सकता यार। वो इसलिए क्योंकि वो 2 3 वाला तुम्हें केस याद है, जब 2 भी नंबर था 3 भी नंबर था। ओके, तो तब हमें दोनों को इंक्रीज करना है यार। तो अगर मैं इफ एल्स ले लूंगा ना, तो वो चीज होगी नहीं। तो हमारा हो गया। अब हम रिटर्न डीपी n-1 कर देंगे। इसको रन करके देख लेते हो। इंडीड इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। तो यार ये सबमिट भी हो रहा है 100% बीट सा। तो अगर तुम देख लो, हमने जस्ट ऑर्डर ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी ली है, जो इन्होंने हमें एरे दी थी, जो इन्होंने हमें एन दिया था, हम बस उतना ही चल रहे हैं। ओके, और इसमें एक हमने ऑर्डर ऑफ एन की वो भी ले रखी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने एक डीपी एडिशनल एरे बनाई है डीपी एरे। थैंक यू।